ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हैं, तो उसके लिए हमें एक मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा और मिडिलवेयर के लिए मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका मैं नेम रखूंगा मिडिल वेयर्स। और मिडिल वेयर्स मैं इसका नेम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी। सबसे पहला हमारा फाइल होगा isauth.js जिसकी हेल्प से हम ऑथेंटिकेशन चेक करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ऑफ कोर्स हमें ये इंपोर्ट करना ही होगा क्योंकि टोकन भी हम JWT के ही हेल्प से बना रहे हैं। इसके बाद मैं एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथ, जो कि ऑथेंटिकेशन चेक करेगा हमारा। ये एक एसिंग फंक्शन होगा, इसके अंदर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट मैं लूंगा। और नेक्स्ट इसलिए क्योंकि हमें सारे काम करके इस फंक्शन से बाहर भी आना है, तो नेक्स्ट हम वहां पे यूज करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, ताकि जो एरर आए हम उसे इंस्टेंटली कैच कर पाए। और यहाँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हम इसमें देंगे जो कि होगा 500 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज सिंपल सा जो कि है प्लीज लॉग इन, ये मैसेज भेज देंगे। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, ट्राई के अंदर मैं टोकन लूंगा और टोकन मैं कहां से डिस्ट्रक्चर करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से। तो हेडर से मैंने टोकन लिया और अगर मुझे टोकन नहीं मिलता है हेडर के अंदर तो सिंपली एक एरर मैसेज जो कि हमने नीचे भी दिया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे, ये रहा। और इसका स्टेटस कोड होगा 403 जो कि अनऑथराइज्ड का होता है। ओके, इतना हो गया। हमने टोकन चेक कर लिया कि अगर हमारे पास टोकन नहीं है तो ये एरर मैसेज, और अगर टोकन है तो हम डिकोड करेंगे इस टोकन को। तो कॉन्स्ट डिकोडेड डेटा इसका नेम मैं रखता हूँ और इसमें मैं JWT की हेल्प से वेरीफाई करूंगा। तो JWT.verify, इसके अंदर हमें टोकन की वैल्यू देनी है और कौन से सीक्रेट की से हम मैच करेंगे जो कि हमने .env में दिया है, ये JWT_SEC, क्योंकि इसी की हेल्प से हम अपना टोकन क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो मैं यहाँ दे दूंगा process डॉट env डॉट JWT_SEC। सेव करता हूँ, इससे हमें डिकोडेड डेटा मिलेगा और डेटा के अंदर हमने अंडरस्कोर ID रखा है। मैं एक बार कंट्रोलर में आके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो JWT.sign मेथड में हम लोग अंडरस्कोर ID यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं यूजर का। तो उसी से मैं यूजर की वैल्यू निकालूंगा। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में मैं ये वैल्यू भेजूंगा और इसे हमें कैसे रिसीव करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हम ये वैल्यू भेज रहे हैं, यूजर जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया मॉडल से, और यहाँ लास्ट में .js लगा दीजिएगा और नजर आएगी डॉट फाइंड बाई ID। और इसके अंदर हम डिकोडेड डेटा के अंदर जो मेरा अंडरस्कोर ID है उसकी वैल्यू मैं दे दूंगा यहाँ। रिक्वेस्ट डॉट यूजर में मैंने वैल्यू भेजा और अब इस फंक्शन से हमें बाहर आ जाना है, तो यहाँ मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा। बस इतना करना था हमें। और अब इसे यूज कैसे किया जाता है, तो मैं आऊंगा पहले राउट्स में आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं राउटर डॉट गेट मेथड लगाता हूँ, इससे हम अपना जो प्रोफाइल है वो फेच करने वाले हैं। तो इसका /user/me रहेगा राउट, और इसके अंदर हम यूज करेंगे isauth को। तो isauth मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया जो कि ऑथेंटिकेशन चेक करने वाला मिडिलवेयर है, और इसके बाद वो कंट्रोलर देंगे जिसमें हमें इसको यूज करना है। तो मैं यहाँ एक कंट्रोलर बना लेता हूँ पहले, जैसे कि ये तो isauth.js फाइल है, इसे मैं हटाता हूँ। यूजर कंट्रोलर में खोलूंगा यहाँ पे, और जैसा कि मैंने यहाँ बनाया था वेरीफाई करने का, उसके नीचे मैं बनाऊंगा अपनी प्रोफाइल को फैच करने का। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई प्रोफाइल नाम का ही रहेगा ये कंट्रोलर, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक और एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन है ये। अब यहाँ मुझे क्या करना है, यूजर को बाइंड करना है। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट
फाइंड बाई आईडी हम यहाँ यूज करेंगे, और अब यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे यूजर का, जो कि है रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ इस ऑथ में। मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर में इसकी वैल्यू भेज रहा हूँ, और ये मिडिलवेयर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जहाँ से हमें ये वैल्यू मिल रहा है। और अब मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे, जो कि है माई प्रोफाइल। आप यहाँ देख सकते हो इसकी वैल्यू हम इसमें भेज रहे हैं, बीच में इसको हम एज मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ से मैंने यूजर की वैल्यू ली, और अभी मैंने इसे सेव नहीं किया है क्योंकि एक बार मैं सेव करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोलर को सेव नहीं किया है। तो अभी हम इसे सेव करेंगे तो ये एरर चला भी जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर यूजर की वैल्यू भेज देना है, और अब मैं सेव करूंगा तो अब कोई एरर नहीं आएगा। ओके, माई प्रोफाइल भी हमने बना लिया, अब इसे यूज करते हैं। तो यूज करने का सिंपल तरीका है, मैं आऊंगा वापस से पोस्टमैन में, और वेरीफाई करके जो मुझे यहाँ टोकन मिला था, आप भी अगर वेरीफाई किए होगे अपने यूजर को तो आपको यहाँ टोकन मिला होगा, इसे मैं कॉपी कर लूंगा। तो मैंने यहाँ कॉपी किया, और पता नहीं ये क्या है इसमें। ओके, और यहाँ पे मैं इस वेरीफाई को डुप्लीकेट करूंगा, और इसको मैं पहले रीनेम करता हूँ, जो कि है माई प्रोफाइल। ये हो गया। ये एक गेट मेथड है, इसका यूआरएल होगा लोकल होस्ट 5000/API/user/me, और मुझे हेडर्स के अंदर आना है, और यहाँ पे सिंपली मैं एक टोकन दूंगा, और जो मैंने कॉपी किया था टोकन यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। बस इतना ही करना था। अब मैं यहाँ पे अगर सेंड करूँ तो आप देख सकते हो मुझे इंस्टेंटली यहाँ पे अपना डेटा मिल गया, जो यूजर लॉग्ड इन है जिसका ये टोकन है उसका डेटा हमें यहाँ मिल रहा है। अब मान लीजिए मैं इसे यहाँ से गलत कर देता हूँ, ये जो स्टार्टिंग में ई है मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, और अब सेंड करने की कोशिश करूँ तो मुझे एरर मिल गया, और यहाँ प्लीज लॉग इन मैसेज भी आ गया। वापस से मैं इसे ठीक करता हूँ, यहाँ पे ई वापस से दे देता हूँ, और अब सेंड करता हूँ तो मुझे अपना डेटा वापस से मिल गया। तो हमने ऑथेंटिकेशन सेटअप कर लिया, इज ऑथ मिडिलवेयर भी बना लिया। अब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लाउडनरी भी चाहिए होगा, जिसमें हम यूजर जो प्रोडक्ट की इमेज है वो स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, वापस से अपने कोड एडिटर पे आता हूँ, और अब मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं सर्च करूंगा क्लाउडनरी, और क्लाउडनरी हमें यहाँ ओपन करना है इसकी वेबसाइट को। और मैंने एक फ्रेश अकाउंट अभी बनाया था, उसी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप भी अकाउंट बना लेना, काफ़ी इजी होता है क्लाउडनरी पे अकाउंट बनाना। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे सिंपली स्किप करके अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, जिस तरह से अभी मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा अपने डैशबोर्ड पे। तो ये रहा डैशबोर्ड मेरा क्लाउडनरी का। और गेटिंग स्टार्टेड में ये नोड जेएस में आपको क्या करना होगा, npm i क्लाउडनरी करना होगा। तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ आता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक टर्मिनल में मुझे आना है, टर्मिनल को मैं ऊपर करता हूँ, सर्वर को क्लोज करता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और सिंपली अभी मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ npm i क्लाउडनरी। तो यहाँ मैं क्लाउडनरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ें हैं, npm i डेटा यूआरआई, और ये डेटा यूआरआई क्या है, ये इमेज जो हम फाइल देंगे उसका बफर क्रिएट करेगा। और आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो मेरी एक वीडियो है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैंने हर तरह से, जिस भी तरह से आप चाहो इमेज को अपलोड करना मैंने सिखाया है, चाहे वो सर्वर हो या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक क्लाउडनरी हो, और सिंगल फोटो अपलोड करना हो या मल्टीपल फोटो अपलोड करना हो, मैंने हर तरह से आपको यहाँ सिखाया है। डेटा यूआरआई के साथ साथ हम मल्टर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये दोनों अभी इंस्टॉल हो रही है, और ये इंस्टॉल हो गई। मैं क्लियर करके वापस से रन कर लेता हूँ, npm run dev मैं करता हूँ, और थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, तो ये दोनों हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आता हूँ वापस से अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ हमें बताया गया है कि किस तरह से हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसका करना है, ये सब हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी एपीआई की क्लाउड नेम और एपीआई सीक्रेट चाहिए होगी। तो व्यू एपीआई की यहाँ मुझे ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा क्लाउड नेम
और ये रहा API की और API सीक्रेट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये क्लाउड नेम कॉपी करता हूँ और अपने .env फाइल में आके यहाँ पे सिंपली यहाँ API अंडरस्कोर की, सॉरी मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, क्लाउड अंडरस्कोर API, सॉरी ये API की नहीं है, ये क्लाउड नेम है, क्लाउड नेम इज इक्वल टू, मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब दूसरा होगा हमारा क्लाउड अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और तीसरा है हमारा क्लाउड अंडरस्कोर API अंडरस्कोर सीक्रेट। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से अपने ब्राउजर पे आता हूँ और ये रहा मेरा API की, मैं इसे कॉपी कर लूंगा, ये जो सेकंड नंबर पे है आप भी इसे कॉपी कर लेना और यहाँ क्लाउड API की पे आके यहाँ पेस्ट कर लेना। और आप ये मेरी क्रेडेंशियल यूज मत करना, क्योंकि वीडियो के बाद मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ ये जो API सीक्रेट है इसे मैं रिवील करूंगा। ये रिवील हो गया। हो सकता है आपसे पूछा जाए, आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन कोड जीमेल पे भेजा जाए, मैं इसे पहले एक बार वेरीफाई कर चुका हूँ। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन कोड डालना, तो आपको यहाँ विजिबल हो जाएगी। मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, API सीक्रेट भी हो गया मेरे पास, और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट, सेव करता हूँ इसे। हमारा ये तीनों चीजें यहाँ पे आ गई और अब हम क्लाउडनरी को यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो क्लाउडनरी को सेटअप करना काफ़ी इजी है। मैं index.js में आता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा क्लाउडनरी को, सॉरी इंपोर्ट क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडनरी, इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। और .env.config के नीचे मुझे ये काम करना है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल से यहाँ रीड करने वाले हैं। तो क्लाउडनरी .v2.config के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट देना है। आपको मैं यहाँ दिखा दूं, हमें यहाँ वही बताया गया था। मैं इसे कट करता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो cloudnary.config, क्योंकि इन्होंने v2 को एज cloudnary इंपोर्ट किया है, लेकिन हम यहाँ पे cloudnary.v2.config कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो। फिर हमें ये तीन चीजें चाहिए, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये तीन चीजें मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, क्लाउड नेम, API की और API सीक्रेट। तो मैं इसे .env फाइल से निकालूंगा। तो यहाँ पे process.env डॉट, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या नेम मैंने दिया था, क्लाउड नेम। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये हो गया। दूसरा चीज मुझे यहाँ देना है process.env डॉट, मैं चेक कर लेता हूँ क्या नेम था इसका, क्लाउड API की। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। और लास्ट में अपना क्लाउड सीक्रेट मुझे यहाँ देना है। तो process.env डॉट, फिर से .env में मैं आता हूँ, सॉरी यहाँ .env में मैं आता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब आके यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये तीनों चीजें हो गई हमारी क्लाउडनरी की। कॉन्फ़िग हमने यहाँ कर ली, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया क्लाउडनरी का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपली अब प्रोडक्ट का स्कीमा बनाना है, क्योंकि आ, हमने जैसे यूजर का स्कीमा बनाया था उसी तरह से अब हमें प्रोडक्ट का भी बनाना पड़ेगा, अगर हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो मैं आता हूँ मॉडल के अंदर, एक नई फाइल में बनाऊंगा, सिंपली इसका नेम होगा product.js और इसमें मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose फ्रॉम mongoose और सिंपली कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा की हेल्प में लूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की टाइटल को स्टोर करूंगा। तो टाइटल होगा हमारा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, टाइप होगा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा ये ट्रू। ये हो गया। इसके साथ साथ हमें देना है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का भी सेम होगा, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन के बाद मुझे देना है स्टॉक, कि इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। तो इसका टाइप होगा नंबर,
क्योंकि स्टॉक हम नंबर में रखने वाले हैं, और ये भी रिक्वायर्ड होगा ट्रू। ये हो गया। स्टॉक के साथ साथ मैं कॉपी करूंगा इसे, स्टॉक को नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और ये होगा मेरा प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है। और प्राइस के बाद हम प्रोडक्ट का इमेजेस सेव करेंगे, तो यहाँ हम मल्टीपल इमेज रखने वाले हैं। तो मैं इसका नेम इमेजेस कर रहा हूँ, और ये एरे होगी इमेज की। और इसमें हमें क्लाउडनरी से दो चीज मिलेगा, एक तो आईडी इमेज का, और इसी आईडी की हेल्प से हम जब इमेज को अपडेट करेंगे तो पुरानी इमेज को डिलीट करना होगा क्लाउडनरी पे, वरना हमारा क्लाउडनरी भर जाएगा उसका स्टोरेज। और यूआरएल में भी मैं यहाँ दूंगा स्ट्रिंग। सेव करता हूँ इसे, इमेजेस हो गया। अब इसके बाद कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं ये, तो मैं यहाँ सोल्ड की भी वैल्यू दे दूंगा। यहाँ सोल्ड भी हम यहाँ रखेंगे, और इसकी टाइप होगी हमारी सेम वही नंबर, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारी, जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो वो 0 होगा, तो मैंने यहाँ 0 दे दिया। सोल्ड हो गया हमारे पास। अब कैटेगरी, कैटेगरी की टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड होगी ये ट्रू। सेव करता हूँ इसे। और एट लास्ट मैं एक और चीज दे देता हूँ यहाँ, क्रिएटेड एट। वैसे मैं टाइम स्टैम्प ट्रू भी करूँ तब भी ये बन जाएगा, लेकिन मुझे इससे फिल्टर करना है प्रोडक्ट को, इसलिए मैं यहाँ टाइप इसका दे दूंगा डेट, और फिर डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी जब हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट को, तो डेट डॉट नाउ की वैल्यू ये ले लेगा, तो डेट डॉट नाउ। सेव करता हूँ इसे। हर चीज अब हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। इस मॉडल का नाम होगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल के अंदर सबसे पहले इस मॉडल का नाम जो कि है प्रोडक्ट, और कॉमा देके स्कीमा की वैल्यू जो कि है मेरा प्रोडक्ट स्कीमा। सेव करता हूँ इसे। तो हमने ये प्रोडक्ट का मॉडल भी बना लिया, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक और प्राइस और इमेजेस, और साथ ही साथ कितना ये सोल्ड हुआ है वो, कैटेगरी और क्रिएटेड एट, ये सारी चीजें अभी हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन सेटअप किया, साथ ही साथ प्रोडक्ट का मॉडल बना लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग मल्टर को सेटअप करेंगे, डेटा यूआरआई की हेल्प से इमेजेस अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पे, और क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।